हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये जो इस एक्सरसाइज यानी कि 13.1 एक्सरसाइज है पुराने एनसीईआरटी का, न्यू में आई होप 12.1 होगा। तो उसका एक तरह से सबसे टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि सरफेस में कौन सा फॉर्मूला लगाए सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहले हम लोग उसको समझते हैं कि एक क्यूब है जिसके ऊपर में एक हेमिस्फीयर रखा गया है। ठीक है, तो एक क्यूब है उसके ऊपर में हेमिस्फीयर रखा गया है और हेमिस्फीयर का जो मुंह का साइज है वो क्यूब के साइड के जो लेंथ है उसके बराबर है। समझ में आया? नहीं आया ना? हम आपको अभी प्रैक्टिकली समझाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक क्यूब शेप का है, साइड ऑलमोस्ट क्यूब ही है। तो इसमें ये साइड 1 हो गया, ये साइड 2 हो गया, ये साइड 3 हो गया, ये साइड 4 हो गया और ये साइड 5 और इसमें 6। तो यहाँ पे 6 नहीं है। 6 में क्या किया जा रहा है कि एक हेमिस्फीयर जो कि इस क्यूब का जो आपका लेंथ है उसके लेंथ के बराबर एक हेमिस्फीयर रखा जा रहा है। तो अब आपको बताना है कि इसमें टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा, पहला। और दूसरा क्वेश्चन इसमें एक और है कि जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर कितना होगा। दो क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हेमिस्फीयर का मुंह है वो स्क्वायर के साइड के बराबर है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जितना एमबीए क्यूब का लेंथ होगा उतना ही हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा। दैट मींस द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इसमें आपको सरफेस एरिया बताना है। इस पिक्चर का सरफेस एरिया कितना होगा, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो अगर आप इस पिक्चर को गौर से देख रहे हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो क्यूब है इसके ऊपर वाले साइड में एक हेमिस्फीयर जोड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बचा हुआ 5 साइड है हमारे पास, 5 साइड में कौन कौन सा साइड है? ये 1 वाला, 2 वाला, 3, 4 और ये 5। ये 5 साइड में किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस यानी कि छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो 5 साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो क्यूब के एक साइड का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो 5 साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5a स्क्वायर। ये समझ में आया? फिर से समझा दें आपको कि ये क्यूब में ऊपर में हेमिस्फीयर को जोड़ा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सरफेस 1, ये यहाँ पे 2, फिर इसके बाद ये 3, 4 और ये 5। ये पांचों में किसी प्रकार का कोई भी प्लस माइनस नहीं किया गया है, इसीलिए ये पांचों का सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 5a। ठीक है, दूसरा, अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, आई होप कि देख पा रहे होंगे ही, तो ये जो अब हेमिस्फीयर है, बार बार ये जो हेमिस्फीयर है अब इसका ऑब्जेक्ट का पार्ट है। सरफेस है हेमिस्फीयर का, ये भी अब इसी ऑब्जेक्ट का पार्ट है, इसीलिए इसी का सरफेस है। इसीलिए इस हेमिस्फीयर का सरफेस को भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब अगर आप गौर से देखेंगे इसको, तो आप देखेंगे जब हम हेमिस्फीयर बना रहे हैं तो यहाँ पे छोटा छोटा कॉर्नर हमारा बच जा रहा है ना? यहाँ भी एक कॉर्नर बच रहा है, यहाँ भी एक कॉर्नर बच रहा है, यहाँ भी एक कॉर्नर बच रहा है। तो आफ्टर ये कॉर्नर का भी कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, है ना? तो ये कॉर्नर का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो सरफेस होगा क्यूब का, ये होगा स्क्वायर यानी कि इसका एरिया। ठीक, और यहाँ पे जब हम लोग ये रख रहे हैं हेमिस्फीयर तो इसका सर्कुलर है यानी कि -5r²। ठीक है, अब समझ लेते हैं एक बार फिर से हम लोग कि कौन सा फॉर्मूला क्यों लगाए हैं। जब हम लोग इस पे हेमिस्फीयर रख रहे हैं तो मेरा 5 साइड में किसी तरह का कोई प्लस माइनस नहीं किया गया है, इसलिए उसका फॉर्मूला 5a²। एक हेमिस्फीयर जोड़ने के कारण इस ऑब्जेक्ट में एक नया सरफेस आ गया हेमिस्फीयर, इसीलिए उसका 2πr²। ठीक है, और उसके बाद ये जो कॉर्नर में छोटा छोटा स्पेस बच गया है
उसका एरिया निकालने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक डिजाइन या ये आपका टेक्सचर तो दिख नहीं रहा है कि कोई फॉर्मूला लगा सके, इसीलिए हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, जिससे मेरा ये वाला पार्ट पोर्शन निकल जाएगा। तो ये हो गया आपके कॉर्नर वाले पार्ट का एरिया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे 5a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, टोटल हो गया 6a स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो मेरा बनेगा पाई स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी दिस ऑब्जेक्ट। तो इतना सारा हम इसीलिए करके बताया ताकि आपको समझ में आए कि ये फॉर्मूला कैसे यूज हुआ, क्यों यूज हुआ। करते हैं वैल्यू, तो 6 into a यानी कि लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, तो इसका आपका 7 का स्क्वायर हो गया प्लस 22/7 इंटू, क्वेश्चन में है रेडियस। तो अभी ऐसा बताया इसका जो लेंथ ऑफ द ये है आपका साइड का जो लेंथ है क्यूब का, वो हेमिस्फीयर के डायमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो जो रेडियस हो जाएगा इसका, ठीक है, वो हो जाएगा 7/2। यहाँ पे हम लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2। ये कट गया आपका, ये कटेगा 11। तो यहाँ हम लोग 6 इंटू 49 प्लस 77/2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, 54 के 4 5, ये हो जाएगा 29 प्लस, इसको जब आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 377 ना 8.5। आप इसको जोड़ेंगे तो जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में वो उसका एरिया हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।